हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस छोटे से लेक्चर में अपन क्लास 8 का रैशनल नंबर का फर्स्ट प्रैक्टिस जो है वो अपन देखेंगे बेटा। और उसके साथ साथ उसके लिए जो कंसेप्ट लगने वाले हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अब अगले 10 मिनट में एक जो है एक्सरसाइज अपन पढ़ा के देंगे और बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको देने का प्रयास करेंगे। तो देखो बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्या सर, क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? रैशनल नंबर है, ये जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको मिलेगा। जैसे मान लो, है ना, आपने 2 × 1 करा तो क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आपने P/Q × 1 करा, नहीं तो 1 × P/Q करा तो आपको क्या मिलने वाला है? P/Q ही मिलने वाला है। बात आ रही है समझ में? तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा? तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बात आई समझ में? हाँ सर। अब दूसरी बात क्या है सर कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना, अब देखो दो नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर, है ना। अब देखो, मान लो हमने लिया बेटा 2/3 इंटू लिया 4/5, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है सर? 2 × 4 8 और 3 × 5 15। ऐसा किया। नहीं तो इनका अगर आप ऑर्डर भी अगर चेंज करोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है? आंसर 8/15 ही मिलने वाला है। देखो ध्यान से समझो, है ना। 4/5 करे इंटू 2/3 करे तो भी क्या मिलने वाला है? 8/15 ही मिलने वाला है कि नहीं? तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात आई समझ में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। बात आई समझ में? हाँ सर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये क्या है सर? अब किसी नंबर को, है ना, ऐसे नंबर से अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखो समझाने का प्रयास करते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, ये इंटू 1/ये, इसका क्या आएगा? रिजल्ट 1 आएगा। अब वैसा ही 2 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आएगा तो इसका क्या ले लोगे बेटा? रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, है ना। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या होता है? अब मान लो ये A/B है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? B/A। मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर में जाएगा, न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में आएगा। बात आई समझ में? हाँ सर। मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 होगा। अब 2 को अगर 1/2 से अगर तू मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? ये 2 कैंसर, ये 2 कैंसर, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 1 आएगा। बात आई समझ में? हाँ सर। अब देख, है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सर? ये इंटू 1/ये तो 1 आएगा। इसी को कहा जाता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। अब आते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पर कि ये क्या है। अब देखो बच्चों को ना यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। कहाँ पे? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, है ना। तो सर ये क्या है? ये समझ लेना बेटा, मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, देखो बात है समझ में? मतलब A × B और B × A। और एसोसिएटिविटी अगर याद करना है तो ये याद करना, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। बात आई समझ में? देखो, है ना, A × B × C, इनका ब्रैकेट बना दो, बाद में इनका ब्रैकेट बना दो। मतलब किसी का भी अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे फिर भी उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। बात आई समझ में? हाँ सर। मतलब A × B × C, इसका भी ब्रैकेट बना दो और सॉल्व करो। और A × B × C, पहले अगर आप A × B, ये दो रैशनल नंबर का अगर ब्रैकेट बना लोगे फिर भी क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। उसी को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात आई समझ में? और यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ सर। A × 1, 1 × A, ये क्या हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब A × B और B × A, ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कब? A × 1/A = 1। हाँ, और ये जो है कौन सा सर? ये क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा थर्ड वाला देखना कि -19/29 इंटू 29/-19 = 1। अब ऐसे दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बेटा? ये देखो हमने बताया था आपको, A ×
1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, है ना। तो ये क्या बोला गया है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसको मान ले बेटा ये, ठीक है। इसको मान ले बेटा बी, इसको मान ले बेटा सी, ये एज बोला है। इसको मान ले बेटा, ये तो यही हो गया बी इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? याद कर थोड़ा सा, है ना। ये है सर, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात आई समझ में? कैसे याद करोगे? मदर्स ऑफ 3 चिल्ड्रन, मदर्स ऑफ 3 चिल्ड्रन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्या है लास्ट क्वेश्चन? इसमें क्या है बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होगा बताओ। अब मुझे बताओ, अगर ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी करे तो ए सी अपॉन क्या मिलेगा? बी डी, है ना। दूसरी बात, 3 अपॉन अगर 4 करे, 5 अपॉन अगर 2 करे, है ना, तो क्या मिलने वाला है सर? 15/8 मिलने वाला है। बात आई समझ में? हाँ सर। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। और ये भी क्या है बेटा? रैशनल नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या लिखोगे आंसर? बताओ बताओ, क्या लिखोगे? रैशनल नंबर। क्या लिखोगे? बात आई समझ में? आई होप ये जो जितना भी हमने कंसेप्ट आपको पढ़ाने का प्रयास किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है बेटा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बात आई समझ में? चलो, तब तक खुद का ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।